पेंटर है जिसका वेट है 150 न्यूटन्स। वेट इसका कितना है 150 न्यूटन। ये एक प्लांक पे खड़ा हुआ है और इस प्लांक का वेट है 50 न्यूटन। ये प्लांक का वेट कहाँ पर एक्ट कर रहा होगा, इसके बिल्कुल सेंटर में। प्लांक जो है ये 10 मीटर लॉन्ग है, इसकी लेंथ है 10 मीटर। तो ये जो 50 न्यूटन का वेट है ये है एट 5 मीटर के डिस्टेंस पे। ये जो पेंटर है इसका डिस्टेंस फ्रॉम ए इज़ 2 मीटर। ए से ये 2 मीटर दूर है और बी से जो है ये पॉइंट बी से ये 8 मीटर के फासले पे है। हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो दो रोप्स हैं T1 और T2 इनमें टेंशन कितनी है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए टोटल अपवर्ड फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हैं टू ऑल द डाउनवर्ड फोर्सेस। अपवर्ड कौन कौन सी फोर्स है, T1 प्लस T2। और ये किसके इक्वल है, डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड इसमें दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इसका वेट है पेंटर का 150 और दूसरा प्लांक का वेट है दैट इज़ 50 न्यूटन। सो T1 प्लस T2 इक्वल हो जाएगा टू 200 न्यूटन्स। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्लियर। अब हम फाइंड करते हैं T1। T1 किसके इक्वल है, टोटल टॉर्क जो है वो सिस्टम का वो इक्वल है 0 के, क्योंकि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। अब टॉर्क्स में आप देखो, ये वाला जो T1 है ये सिस्टम को मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसा टॉर्क जो सिस्टम को मूव करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको हम लेते हैं नेगेटिव। अब ये जो वेट है हमारे पास W1 जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये सिस्टम को मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है पॉजिटिव। दोनों वेट्स जो हैं ये सिस्टम को मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए ये दोनों टॉर्क्स हमारे पास पॉजिटिव होंगे। टोटल टॉर्क अगर हम सिस्टम का देखें वो हमारे पास इक्वल होगा टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3। और चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसलिए सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स विल बी इक्वल टू 0। टॉर्क हमारे पास इक्वल होता है टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसलिए अगर हम टॉर्क 1 की बात करते हैं तो टॉर्क 1 हमारे पास इक्वल होगा फोर्स 1 इनटू डिस्टेंस। फोर्स 1 हमारे पास कौन सी है, ये जो टेंशन है इस वायर में T1 प्लस इसका डिस्टेंस इस पॉइंट B तक कितना है। चूँकि इसकी लेंथ 10 मीटर है इसलिए T1 से B तक का डिस्टेंस हमारे पास होगा 10 मीटर। सो टॉर्क 1 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस T1 इंटू D1 दैट इज इक्वल टू 10। माइनस का साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये वाला जो टॉर्क है ये सिस्टम को मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इसलिए ये नेगेटिव होगा। टॉर्क 2 इस केस में हमारे पास इक्वल होगा इस आदमी का वेट दैट इज इक्वल टू W1 और इसका डिस्टेंस T1 से या पॉइंट A से कितना था दैट इज इक्वल टू 2। सो टॉर्क 2 इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाइड बाय 2। टॉर्क 3 है हमारे पास इस प्लांक का वेट W2 जो कि किसके इक्वल था, 50 न्यूटन के इक्वल था। और इसका और ये कहाँ पर है वेट, बिल्कुल सेंटर में, यानी 5 मीटर के डिस्टेंस पे ये वेट है। सो 50 इंटू 5 ये हमारे पास आ गया टॉर्क 3। तीनों टॉर्क्स को हम ऐड करते हैं। टॉर्क 1 हमारे पास माइनस T1 10 प्लस टॉर्क 2 150 इंटू 2 प्लस टॉर्क 3 हमारे पास हो जाएगा 50 इंटू 5 और ये सब इक्वल होगा 0 के क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। माइनस T1 10 प्लस 150 इंटू 2 हो जाएगा 300 के इक्वल प्लस 50 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 250 और ये सब इक्वल है 0 के। इस माइनस 10 को अगर हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस T1 10 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं T1 10 इज इक्वल 550 न्यूटन्स। सिर्फ T1 की वैल्यू चाहिए तो जो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इक्वेशन की दूसरी साइड ले जाके डिवाइड कर देंगे। 550 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 55 न्यूटन्स। हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 55 न्यूटन्स। हमें पता था फर्स्ट इक्वेशन से कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 200 न्यूटन्स। T1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 55 न्यूटन्स प्लस T2 इज इक्वल टू 200।
ये 55 जो प्लस हो रहा है इस तरफ जाके इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी। 200 में से 55 माइनस किया, हमारे पास T2 की वैल्यू आ गई, दैट इज़ इक्वल टू 145 न्यूटन्स।